नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पीओके पर की गई एयर स्ट्राइक की खुशी में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भोपाल के इतवारा चौराहे पर पाकिस्तान का झंडा जलाकर और मिठाई बांटकर मनाया जश्न। कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा, यह एक ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए हम भारत सरकार और सेना का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा भी जलाया है। देखिए, हमने अभी जो हमारे देश में पहलगाम में जो एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 26-27 निर्दोष लोग मारे गए, तो ये एक निंदनीय कृत्य था और हमने पूर्व में भी पाकिस्तान का पुतला जलाकर और आतंकवाद का पुतला जलाकर यहाँ इतवारे चौराहे में विरोध किया था। और कल जो हमारी देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाते हुए और आतंकवादी हमलों को निस्तो नाबूद किया, उसके लिए हम उनकी जितनी सराहना करें उतनी कम है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस देश की सरकार का और इस देश की सेना का, जिन्होंने अपने पराक्रम से उन 27 लोगों का बदला लिया। और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हमारी देश की सेना आगे बढ़े और इस देश का 20 करोड़ मुसलमान तत्पर है, तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो सेना के साथ इस देश का मुसलमान पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के इरादों को निस्तो नाबूद करने में सक्षम है और आतंकवादी जो लोग हैं इनको जड़ से उखाड़ने में सक्षम है। क्या अभी और भी एयर स्ट्राइक की जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में नहीं आ जाता, ये आतंकवादियों का मुंह काला नहीं हो जाता, जब तक इस तरह की जो गतिविधियां होती रहनी चाहिए। लगातार पाकिस्तान की इधर भक्तियां दे रहा है, उसको कैसे देखें? पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, जितनी हमारे देश की सेना है उतनी वहाँ की आबादी है, तो गीदड़ बत्तियों से कुछ नहीं होता। 1971 में भी इसी तरीके की गीदड़ बत्तियां दी गई थी और उसका नतीजा ये हुआ था कि बांग्लादेश अलग हो गया था। तो गीदड़ बत्तियां ना दे और ये गलतफहमी में ना रहे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का एक एक नागरिक अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने मुल्क और वतन के लिए लड़ने को तैयार है। फायर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, क्या है पूरा? इस स्ट्राइक कल रात में 2:30 बजे स्ट्राइक हुआ, जब देश की जनता सो रही थी। हमारी सेना बॉर्डरों पे सजग थी और जिस तरह का हमला हुआ है, यकीनन उससे देश की जनता में जो उबाल था, गुस्सा था, कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, देश की आवाम नाराज थी, सेना नाराज थी, जो शहीद हुए परिवार वो नाराज थे। आज जिस तरह का हमला हुआ उससे तमाम देश के लोग, देश की आवाम और सेना और जो शहीद हुए वो तमाम लोग खुश हैं। तो हम चाहते हैं जिस तरह की ये एयर स्ट्राइक आतंकवादी कैंपों पर हुई है, हम चाहते हैं कि एक हमला पाकिस्तान पे भी होना चाहिए, जिससे कि उनकी अकल ठिकाने आए, उनको हिंदुस्तान की ताकत का, हमारी सेना की ताकत का, हमारे तीनों सेनाओं की ताकत का अंदाज होने के उनने क्या गलती करी है। बहुत निंदनीय कृत किया था, जिसका जवाब हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने दिया है। मैं तमाम उन शहीद जो हुए थे उनको, उनके परिवार को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके 27 जो शहीद हुए थे उनका बदला हम लोगों ने ले लिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक लफ्ज में बार बार कहता हूं कि एक बार हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी जी की नाश्ता करते हैं तो लाहौर में एक बार टेक करके लाहौर में खाना खाएं। ऐसा मुल्क चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को हमारे हिंदुस्तान में मिला लेंगे, मिल जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 40 करोड़ अल्पसंख्यक आबादी है। हम चाहते हैं कि 40 करोड़ के नौजवानों को अगर हम बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे तो यकीनन जड़ से उखाड़ कर हिंदुस्तान में मिला देंगे। हमारी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान में तो जूते मारकर मिला देना चाहिए। हाफिज सईद का पूरा परिवार खत्म हो गया। हाफिज सईद तो खत्म नहीं हुआ। मैं क्यों नहीं था? काश में होता, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। काश वो होता तो हिंदुस्तान में चौराहे चौराहे पे मिठाइयाँ बट रही होती, क्योंकि ये आतंकियों का आका है ये, और आतंकियों का आका है ये, और पाकिस्तान उसका बाप है। तो इनको जड़ से उखाड़ना बहुत जरूरी है। आज नहीं तो कल हाफिज सईद भी जाएगा और पाकिस्तान भी जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।